हो गई है। उपचुनाव की तरह ही इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आरजेडी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे को लेकर इंतजार ही करती रह गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ताकतवर जनता ने आरजेडी और तेजस्वी को बनाया है। एमएलसी चुनाव में आरजेडी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस की सीट के डिमांड पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि सीट सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है, सीट उसी को मिलता है जिनके पास जिताऊ उम्मीदवार होंगे, पहलवान है नहीं है तो कांग्रेस सीट की मांग कर रही है। हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आरजेडी सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधान परिषद के जो शासी निकाय के तहत चुनाव होने हैं, 24 सीट पर हमारी तैयारी है और हमारे पास जिताऊ पहलवान में भी, तो जिताऊ पहलवान भी आरजेडी के पास ज़्यादा है, हमारे समर्थक भी ज़्यादा जीत कर आए हैं। लेकिन महागठबंधन 24 सीट पर जीते, इसके लिए तो आरजेडी को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी होगी। हम सभी सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं। जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जो सीट जिसको मिलेगा, हमारी ताकत वहां रहेगी, तभी हम सहयोगी को मदद करेंगे। तो हर स्थिति में तैयार हैं। हाईकमांड को तय करना है कि हमको कितने सीट पर लड़ना है। जिस समय संकेत हो जाएगा, हमारे उम्मीदवार हर सीट पर तैयार हैं। और खास करके ये आम मतदाताओं का चुनाव नहीं है। यहाँ पता है कि कांग्रेस के पक्ष के कितने लोग जीते हैं, कांग्रेस के पाले में कितने लोग आएंगे, ये सब तो एकदम जोड़ा हुआ चीज़ है। इसलिए हम भी जोड़ चुके हैं कि हमारी क्या स्थिति है। आरजेडी का मतलब क्या है? राष्ट्रीय जंगल दल। अब राष्ट्रीय जब जंगल दल है तो लकड़बग्घा अगर पूरा खाना खा लेगा तब ना बच्चा खुचा लोमड़ी को देगा। जब खाना है ही नहीं तो लोमड़ी खाएगी कहाँ से? तो पहले लकड़बग्घा पूरा खा लेगा तब लोमड़ी खाएगी। लोमड़ी चिल्लाने से क्या होता है? कांग्रेस चिल्लाते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है लकड़बग्घे पे? कुछ दांत तो दिखा नहीं सकते हैं, आँख तो दिखा नहीं सकते हैं। तो राष्ट्रीय जंगल दल में जंगल दल का कानून चल रहा है, इसमें कौन सी नई बड़ी बात होगी? यानी कि दोनों के बीच गठबंधन नहीं होगा? था क्या उपचुनाव में? लकड़बग्घा और लोमड़ी दोस्त नहीं होते हैं, गुरु चेला होते हैं। तो कांग्रेस हो गई है चेला। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगा है। वो कांग्रेस को कटोरा थमा करके बिहार में अपने पिछलग्गू बनाए हुआ है। कांग्रेस कहता है कि मैं राष्ट्रीय दल हूँ, लेकिन वो राष्ट्रीय दल नहीं, वो क्षेत्रीय दल के पिछलग्गू बना हुआ है। और क्षेत्रीय दल कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में लगे हैं। तो राजद आज कांग्रेस को बिहार से भी मुक्त करेगा और जब तक कर नहीं लेगा, राजद चैन से नहीं रहने वाला है। नवजीत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। नवजीत, उपचुनाव की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जी देखिए, महागठबंधन है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। जो उपचुनाव में स्थिति सामने आई थी, तस्वीर सामने आई थी, कहीं न कहीं वही स्थिति परिस्थिति तस्वीर एमएलसी चुनाव में भी सामने आ रही है। देखा जा रहा है कि कांग्रेस की अपनी राग है, वहीं आरजेडी है वो अलग राग है। इसके पीछे भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि कहीं न कहीं वजह जो रही है वो 2020 का जो चुनाव रहा, जिस तरीके से आरजेडी ने 70 सीट कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस की सीट देने के बाद जो रिजल्ट आए वो कहीं न कहीं अजीबोगरीब स्थिति रही। और राजद यह समझती है कि कांग्रेस को सीट देना मेरे लिए नुकसानदेह रहा। 70 सीट में से यदि अपने सहयोगियों लेफ्ट जो पार्टियां हैं उसको दी होती तो ज़्यादा कहीं ना कहीं परिणाम होती। तो राजद के दिमाग में ये बात है कि जो शक्ति होनी चाहिए थी कांग्रेस के भीतर, जो परफॉर्मेंस देना चाहिए था सहयोगी के नाते, वो नहीं दे पा रही है। और इसका एक और एग्जाम्पल सामने आया, वो उपचुनाव में आया कि जिस तरीके से 2 सीट पे जो चुनाव लड़ा गया, देखा गया कि एक कैंडिडेट ऐसे थे जब स्वतंत्र रूप में वो चुनाव लड़ते थे तो ज़्यादा वोट आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पे, कांग्रेस के सिंबल पे जब टिकट वो लड़ते हैं तो उन्हीं कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल गिर जाता है। तो उपचुनाव हो या फिर कह लीजिए आम चुनाव 2020 का, दोनों जगह पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। लेकिन आप ग्राउंड पर रहते हैं, आपके पास जानकारी भी ज्यादा होगी।
मृत्युंजय तिवारी तो साफ साफ कह रहे हैं कि हम 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या लग रहा है, किस तैयारी में है कांग्रेस पार्टी इस वक्त? क्योंकि सीटों की मांग भी कर रही है कांग्रेस पार्टी, 6 से 7 सीटें भी मांग रही है। यदि ग्राउंड देखिए 6 से 7 सीट मांगना, बात रखना अपनी बात है, लेकिन रियलिटी यह है, हकीकत यह है कि आप जब फील्ड में जाते हैं, बूथ तक जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कांग्रेस के इक्के दुक्के शायद कोई जो वोटर है वो मिल जाए। तो बिहार में स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है कांग्रेस की। धीरे धीरे कांग्रेस है वो कमज़ोर होती गई है अपने सहयोगियों के सहारे। यानी जब कोई भी कांग्रेस साझा करती है तो कांग्रेस को फ़ायदा होती है। ऐसा नहीं है कि जो सहयोग करने वाली पार्टी होती है, साथ जाने वाली पार्टी को फ़ायदा नहीं होती है। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस नब्ज को समझ गए हैं कि मुझसे फ़ायदा कांग्रेस को है, कांग्रेस से फ़ायदा मुझे नहीं है। क्योंकि जो कोई भी वोटर था कांग्रेस का, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया है, बीजेपी को वोट करने लगे हैं। तो ऐसे में आरजेडी है वो अपने हिसाब से चलेगी, तेजस्वी यादव हैं वो अपने हिसाब से चलेगी। कांग्रेस की डिमांड जरूर है, मांग जरूर है कि मुझे 5 से 7 सीट चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को इतनी सीट मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब क्या किया जाएगा आगे, क्योंकि 6 से 7 सीटें मांगी जरूर है, लेकिन आरजेडी साफ कर चुकी है कि 24 सीटों पर अकेले वो चुनाव लड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमएलसी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे इसे लेकर भी अब जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। महागठबंधन के अंदर एक बार फिर से सीटों को लेकर पेच नजर आ रहा है और आरजेडी साफ कर चुकी है कि वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस क्या फैसला लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। बिहार में ठंड में इजाफा हुआ है, बर्फीली हवा की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।